हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। क्या स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों? हम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आपकी, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में हम कुछ बेसिक यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है, और उन्हीं बेसिक यूनिट से हम डेराइव यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या? प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम, ठीक है ना। इनको यूज कैसे किया जाता है एसआई सिस्टम में? देखिए, जैसे आपके बेसिक यूनिट थी लेंथ, ठीक है ना। ओके, लेंथ का एसआई यूनिट क्या था बच्चों? मीटर, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम मीटर्स को हम नैनोमीटर, आपके मिलीमीटर इस तरह से मेजर करते हैं ना, तो वहां बच्चों आपके ये प्रीफिक्सेस यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ प्रीफिक्सेस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है बच्चों, ठीक है। जैसे आपके देखिए 10⁻⁻1, जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी, जिसका प्रीफिक्स है बच्चों DC है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आपके स्मॉल c से किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपके 10⁻2 है, पहले हम माइनस वाले स्टडी कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो 10⁻2 है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटी बोलते हैं बच्चों, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों आपके स्मॉल c। इसी तरह से आपके 10⁻3 है, जिसको हम मिली बोलते हैं, ठीक है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके स्मॉल m बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके 10⁻6, जिसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में माइक्रो यूज करते हैं, ठीक है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके मिया। ओके, सिमिलरली 10⁻9, जिसको हम नैनो बोलते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बच्चों स्मॉल n से किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 10⁻12, जिसको हम पिको बोलते हैं, ओके, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों आपके स्मॉल p। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके 10⁻15, जिसको हम फेम्टो बोलते हैं, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों आपके स्मॉल f, ठीक है। जनरली बच्चों आपके क्या है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो पिको तक ही है, फेम्टो तक पूछे जाते हैं। जो प्रीफिक्स जो यूज की जाती हैं वो फेम्टो तक यूज की जाती हैं बच्चों, ठीक है। बाय द वे कभी कभी आगे भी आ सकती हैं, बट जनरली आपके फेम्टो तक ही आपके प्रीफिक्स यूज की जाती है नेगेटिव में, ओके। नाउ नेक्स्ट है 10⁻18, जिसको हम एटो बोलते हैं, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल a है बच्चों। सिमिलरली 10⁻21, जिसको हम जैक्टो बोलते हैं, ठीक है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल z। और फाइनली लास्ट है आपकी 10⁻24, जिसको योक्टो बोला जाता है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल y। तो ये तो बात हुई आपकी मल्टीपल्स, और उन मल्टीपल्स का प्रीफिक्स और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन इसको याद कैसे किया जाए बच्चों? ठीक है, आप देखिए 10⁻1, तो सिंपल वे में हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं इसमें, जैसे 10⁻1, फिर 2, फिर 3, -1, -2, -3, और फिर 3 के बाद आपको टेबल तो आता ही होगा 3 का, ठीक है। 3 के बाद टेबल क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, एंड 3 7 जा 21, और फाइनली 3 8 जा 24। 3 का मल्टीप्लाई करते जाइए बच्चों, टेबल पढ़ते जाइए, आपको मल्टीपल अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्टिंग में क्या करना है? 1 2 3, और 3 से टेबल स्टार्ट करते जाइए, और 24 तक जाके आप रीड करते जाइए, और आपके मल्टीपल अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये तो मल्टीपल को याद करने का एक ट्रिक हुआ बच्चों। अब उसका प्रीफिक्स कैसे याद किया जाए बच्चों? उसका प्रीफिक्स हमें कैसे याद करना है? तो सिंपल सा वे है बच्चों। यहां पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस वाले मल्टीपल्स, ठीक है। 10 माइनस वाले हम मल्टीपल यहां पर स्टडी कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए डी, तो कैसे बनाएंगे यहां पर ट्रिक बच्चों? हम डी से मिली, डी से मिली, कौन मिली बच्चों? मीना। तो डी से मिली मीना, डी से बच्चों कौन कौन मिला है?
एक तो डी से मिली है मीना, और दूसरा कौन मिला है, पिको मिला, फेम्टो, अट्टो और जियो। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक ट्रिक तैयार हो गई माइनस वाले मल्टीपल्स के लिए। क्या ट्रिक तैयार हुई बच्चों, डी से मिली मीना, पिको, फेम्टो, अट्टो, जियो। डी से कौन मिला, मीना, पिको, फेम्टो, अट्टो, जियो। कौन कौन मिले बच्चों, मीना मिली, पिको मिली, फेम्टो, अट्टो और जियो। तो कितने कितने मेंबर्स मिले बेटा आपकी, यहां देखो मीना एक मेंबर ये हो गया, पिको दूसरा मेंबर, तीसरा फेम्टो, और आपके फोर्थ हो गया अट्टो, और 5 हुआ आपके जियो। यानी कि डी से कौन कौन मिला आपके, मीना, पिको, फेम्टो, अट्टो, जियो। तो बच्चों ये आपकी माइनस वाले जो मल्टीपल्स हैं उनकी एक ट्रिक्स हुई है बेटा। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पर आपके जो प्लस वाले मल्टीपल्स हैं, पावर वाले, जो उस पर जो एक्सपोनेंट पावर, जो प्लस वाली एक्सपोनेंट पावर है, वो भी हम यहां पर उनके लिए भी ट्रिक्स तैयार करते हैं बच्चों मल्टीपल्स के लिए। वो ट्रिक्स क्या है, देखिए 10 है, 10 पर 1 रखना जरूरी नहीं है, 10 टू द पावर 1 वो जरूरी नहीं है, उसको सिर्फ 10 के फॉर्म में ही हम रख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर हमें 3 का टेबल फिर हमें यहां पर रीड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, and 3 5 जा 15, and 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24। जो फंडा हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर वाले मल्टीपल्स में यूज किया था बच्चों, वही फंडा हमने यहां पर पॉजिटिव वाले आपके मल्टीपल्स में यूज किया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर नेगेटिव मल्टीपल्स यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले पावर वाले जो मल्टीपल्स हैं, और आपके पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर वाले जो मल्टीपल्स हैं, उसके हमने इस तरह से ट्रिक के थ्रू लर्न किया। ठीक है बच्चों, अब नाउ इनका प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाए बच्चों, प्रीफिक्स कैसे लर्न किया जाए, तो हम फिर ट्रिक्स यूज करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए ये हो गया दिल है कि मैगी, दिल है कि मैगी, तेरा पता एग्जाजियो। तो बच्चों यहां पर देखिए एक नई ट्रिक तैयार हो गई है आपके पॉजिटिव एक्सपोनेंट मल्टीपल पावर वाले, जो आपके पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर वाले जो मल्टीपल्स हैं, उनकी एक प्रीफिक्स की ट्रिक्स तैयार हो गई बच्चों। यहां पर दिल है कि मैगी, ठीक है, थोड़ा एल नहीं है यहां पर लेकिन हमें अपनी तरफ से ऐड कर देना है बच्चों। दिल है कि मैगी, तेरा पता एग्जाजियो। क्या हो बच्चों, दिल है कि मैगी, तेरा पता एग्जाजियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू हम यहां पर इनको लर्न कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो सकता है इस तरह से अगर ट्रिक से किया जाए। ठीक है, और इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चों आपको दे ही रखा है। ठीक है, यहां पर जो 10 टू पावर 1 है उसको हम डेका बोलते हैं, और इसको डीए से रिप्रेजेंट किया गया बच्चों। ठीक है, और 10 रेज़ टू पावर 2 है जिसको हम बोलते हैं हेक्टो, और उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया गया बच्चों यहां पर। ठीक है, सिमिलरली 10⁻³ पावर से उसको किलो बोलते हैं, आप जानते ही ऑलरेडी। ठीक है, और स्मॉल के से उसको रिप्रेजेंट किया गया बच्चों यहां पर। ठीक है, 10⁻6 यानी कि इसको मेगा बोलते हैं, लेकिन यहां पर मेगा के लिए हमने क्या यूज किया बच्चों, कैपिटल एम यूज किया है। ठीक है, स्मॉल एम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी मिली के लिए स्मॉल एम यूज कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां मेगा के लिए कैपिटल एम आएगा, और गीगा के लिए बच्चों यहां पर क्या आएगा, कैपिटल जी। ठीक है, और टेरा के लिए बच्चों कैपिटल टी, पेटा के लिए कैपिटल पी, और एक्सा के लिए कैपिटल ई, और जीटा के लिए कैपिटल जेड, और फाइनली योटा के लिए कैपिटल वाई यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ प्रीफिक्सेस जो कि हम एसआई सिस्टम में इनको यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके सम इंपॉर्टेंट
यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या बच्चों यहां पर, सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, आपको कई चैप्टर्स ऐसे आएंगे जहां पर आपको जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उन कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की, वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का टाइटल है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक चीजें ही स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ओके। जैसे हमने प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम यूज किया, ठीक है ना, कि आपके एसआई सिस्टम में कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर कुछ कन्वर्जन भी स्टडी करेंगे जो कि आपके एसआई यूनिट्स में काम आती हैं। ठीक है ना, जैसे लेंथ है बच्चों। ठीक है, लेंथ का जो आपकी जो एसआई यूनिट है बच्चों क्या है, मीटर है। ठीक है ना, लेंथ का जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या है, मीटर है। ठीक है, लेकिन जनरली इनके लिए हम कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ मीटर के अलावा हम और टर्म्स भी यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एटम है। ठीक है, एटम को अगर आपको मेजर करना है, उसकी एटम की जो लेंथ है उसको मेजर करना है बच्चों, तो उसका डायमीटर है उसको मेजर करना है, तो बच्चों आप मीटर में मेजर करोगे क्या, नहीं, क्योंकि एटम तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बच्चों। क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो डायमीटर या जो लेंथ है वो बच्चों आपके मीटर में तो पॉसिबल ही नहीं है। मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो हम उसको मेजर करने के लिए किन चीजों का हेल्प लेते हैं, इनका, किनका, प्रीफिक्सेस का। तो हम उनको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर्स, इनमें हम उनको मेजर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां इस तरह से अगर हमें एटम की अगर हमें डायमीटर या उसकी रेडियस अगर हमें मेजर करनी है तो हम किस में यूज करेंगे, मीटर में ना यूज करके हम किस में यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो लेंथ को देखिए, लेंथ का जो कन्वर्जन हमने लिखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होता है बच्चों आपके, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन है बच्चों जो कि आपकी न्यूमेरिकल में आपकी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जैसे आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो टॉपिक चैप्टर्स है वहां पर ये सब चीजें आपके आएंगी। ठीक है, 1 मीटर इक्वल क्या होता है बच्चों, 10 डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर भी होता है। तो बच्चों आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, इनकी जो मीनिंग्स है ये मालूम होना चाहिए, जो कि कन्वर्जन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके मास है। ठीक है ना, मास का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी, किलोग्राम, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, किलोग्राम होता है बच्चों। लेकिन अगर आपसे लैबोरेटरी स्केल पर मेजर करने के लिए बोला जाए कि भाई सोडियम 10 केजी मेजर करके लाओ, तौल के लाओ, तो भाई 10 केजी लैबोरेटरी में कहीं यूज किया जाता है क्या, नहीं, क्योंकि लैबोरेटरी क्या होता है बच्चों की स्मॉल स्केल पर होता है ये। ठीक है ना, तो वहां पर आपके जो मास जो आपके मेजर किया जाता है, वे किया जाता है, वो बच्चों आपके केजी में नहीं, किस में किया जाता है बच्चों, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, इनमें किया जाता है। ठीक है, और जबकि मास की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम है, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, ग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो वहां पर हमें इन कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मास 1 केजी इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम इक्वल क्या होता है बच्चों, 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपस में जो कन्वर्जन हो रहा है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपकी वॉल्यूम। देखो बच्चों, वॉल्यूम सुनते ही बच्चों के दिमाग में क्या होता है, लीटर। वॉल्यूम वर्ड सुनते ही बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि भाई किसी लिक्विड को, हम लिक्विड का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, लेकिन वॉल्यूम का मतलब आपके लिक्विड का ही वॉल्यूम नहीं है,
सॉलिड का भी होता है बच्चों। वॉल्यूम बच्चों हम रूम का भी यूज करते हैं। अब ये रूम है बच्चों, ठीक है। रूम में आपके क्या होता है, ये क्या है बच्चों, रूम का ये कॉर्नर है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। और ये क्या हुआ, इसका विड्थ हुआ, और ये क्या हुआ, इसका लेंथ हुआ, ठीक है। तो विड्थ, लेंथ एंड हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके पूरे रूम का क्या निकलता है बच्चों, वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम हम सिर्फ लिक्विड के लिए यूज करें, ये आपके किसी भी चीज का हो सकता है वॉल्यूम, ठीक है। किसी सॉलिड सब्सटेंस का हो सकता है, रूम का हो सकता है, किसी वाटर का हो सकता है, ठीक है, मार्कर का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी का भी आपके वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की कुछ आपके कन्वर्जन दे रखे हैं, जैसे 1 लीटर है, 1 लीटर इक्वल क्या होता है बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल होता है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। क्या होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब, और आपकी क्या होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। बच्चों कभी कभी क्या है कि न्यूमेरिकल में वो सीसी दे देता है, क्या दे देता है, इस तरह से ये सीसी बना हुआ है, ये सीसी दे देता है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये सीसी क्या चीज है यार, सेंटीमीटर क्यूब तो सुना है, लेकिन ये सीसी क्या दे दिया है बच्चों। सीसी भी आपके आगे के स्टैंडर्ड, जैसे 12th में आप जाओगे तो वहां पर ये सीसी वाला भी टर्म्स काफी यूज किया जाता है वॉल्यूम में। सीसी का मतलब होता है बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ओके, ठीक है। 1 लीटर इक्वल 10⁻³ ml भी होता है, ठीक है। और 1 लीटर इक्वल बच्चों आपके 10⁻³ मीटर क्यूब भी होता है। तो बच्चों ये आपस में आपके वॉल्यूम का कन्वर्जन है, जो कि न्यूमेरिकल में आपके पूछ लिया जाता है, और बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है अगर उनको ये चीज मालूम ना हो तो, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमें इनको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। अगर लर्न होगा तभी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का आपकी क्या है, एनर्जी को हम क्या जूल में मेजर करते हैं, कैलोरी में भी करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल क्या होता है बच्चों, 4.18 जूल। किसी भी सब्सटेंस की 1 कैलोरी एनर्जी का जो मतलब है या जो इक्वल्स है वो 4.18 जूल के इक्वल होता है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस बच्चों हम 4.18 जूल की जगह हम 4.2 जूल कंसीडर कर लेते हैं। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपकी 1 कैलोरी इक्वल 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल होता है ये, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना बच्चों आपके, ठीक है। 1 जूल इक्वल क्या होता है 10⁻7 अक्स भी होता है, अर्ग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, अक्स बोलते हैं। तो 1 जूल इक्वल 10⁻7 अक्स भी होता है। नाउ नेक्स्ट है लीटर एटीएम, ठीक है ना। आपके क्या होता है 1 लीटर एटीएम इक्वल 101 यानी कि 101.3 जूल होता है। यहां पर ये क्या होता है बच्चों, जूल होता है ये 101.3 जूल, ठीक है बच्चों। ये होता है आपके 1 लीटर एटम इक्वल क्या होता है बच्चों 101.3 जूल होता है, ओके, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये भी आपकी एनर्जी की यूनिट है बच्चों ये, ठीक है। और इसकी वैल्यूज क्या होती है जूल में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल, ओके। तो ये बेटा आपकी एनर्जीज की कुछ यूनिट दे रखी है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो आपके न्यूमेरिकल्स में किसी न किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपकी पूछी जाती है, ओके, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं आपके प्रेशर पर, ओके। तो प्रेशर को हम आपके मेजर करते हैं किसमें, एटीएम में भी मेजर करते हैं आपके, ठीक है, ओके। एटमॉस्फेयर बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 एटीएम, ओके। और इसका टॉर में वैल्यूज कितना होता है बच्चों 760 टॉर होता है। तो बेटा आपके क्या है
प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट है, जैसे एटीएम है, एटमॉस्फेयर है, टॉर है, एमएम ऑफ एजी है, पास्कल में भी इसको बोला जाता है और बार में भी इस प्रेशर की यूनिट को यूज किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपकी कुछ प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, और इन यूनिट की आपस में वैल्यूज क्या होती है, जैसे 1 एटीएम इक्वल क्या होता है, अभी मैंने बताया 760 टॉर होता है। सिमिलरली आपकी 1 एटीएम इक्वल क्या होता है, 760 mm ऑफ एच होता है। ठीक है, और 1 एटीएम इक्वल क्या होता है बच्चों, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, जिसको हम पीए के फॉर्म में शो करते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, आपके पीए, ओके, पास्कल। ओके, तो 1 एटीएम का पास्कल में वैल्यूज क्या होता है बच्चों, 1 एटीएम इक्वल होता है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1 एटीएम इक्वल क्या होता है, 1 बार होता है। क्या होता है बच्चों, 1 एटीएम इक्वल 1 बार होता है। तो बच्चों ये कन्वर्जन आपको थोड़ा याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि वैल्यूज को या यूनिट्स को कन्वर्ट करने से डरते हैं। ठीक है, डरते हैं, उसका रीजन क्या है आपके कि उनको ये चीजें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है बच्चों आपको। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आप स्टडी कर चुके हो बच्चों, आप चलिए यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट में देखिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब कैसे होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 10⁻³ देखो 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब क्या होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, जैसा कि अभी आपने स्टडी किया था। ओके, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिए मैं इसको देखो रफ करके आपके कर देता हूं। यहाँ पर देखो इस तरह से करते हैं, मैंने ये रफ कर दिया यहाँ पर। देखो 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इस वैल्यूज को हम बच्चों यहाँ पर लेके जाएंगे, 10⁻³ को इस जगह ये नीचे जाएगा। ठीक है, और इसको हमने न्यूमरेटर में यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस जो एक्सपोनेंट पावर है ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपकी 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब आपके बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बच्चों, आपकी ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होता है तो पावर, एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाती है। तो 3 बेस देखो 10 और 10 है, तो 3 + 3 यानी कि 6। तो बच्चों क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा इस तरह से कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, और ये कब हो सकता है बच्चों, जब आपको ये सब याद होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कन्वर्ट टू एटमॉस्फेयर इनटू mm ऑफ Hg। देखो बच्चों ये दोनों की दोनों आपकी किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है बच्चों ये। ठीक है, तो देखिए कन्वर्ट टू atm इनटू mm ऑफ Hg। तो आपको पता है कि 1 atm इक्वल क्या होता है बच्चों, आपके 760 mm ऑफ Hg होता है। क्या होता है बच्चों, 1 atm इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg। तो बच्चों 2 atm क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम। तो देखिए 1 atm इक्वल क्या हो गया, 760 mm ऑफ Hg। तो 2 atm इक्वल क्या हुआ, 2 × 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया, 1520 mm ऑफ Hg। तो इस तरह से बच्चों हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको कुछ टास्क दिया है यहाँ पर, वो आपको करना है खुद। ठीक है, ओके, या इसको आप अपना टास्क समझिए या आप अपना होमवर्क समझिए। ठीक है, ओके, मैंने आपको ये दिया है 1 ml मिलीलीटर इक्वल हाउ मेनी लीटर। ओके, 1 ml इक्वल हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। तो पहला टास्क ये है बच्चों आपके। दूसरा टास्क
मैंने आपके वेट के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, मास के फॉर्म में 1 मिलीग्राम इक्वल हाउ मैनी किलोग्राम एंड हाउ मैनी नैनोग्राम्स। ठीक है बच्चों, ओके, आप मुझे कमेंट्स में लिखना, ओके, अगर नहीं आता है तो मैं आपको जवाब दूंगा बच्चों, ओके, थैंक यू।